नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी भावानुसार सूर्य का फल वाली श्रृंखला जो है वो जारी है। तो 4 भावों के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम 5वां भाव लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार दोहराना जरूरी है कि सूर्य जो है वो किस किस चीज़ का कारक है। तो सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है। पद, पदोन्नति, प्रतिष्ठा इनका कारक है। पिता, राजा, सरकार, यानी पिता का भी, राजा, आजकल राजा तो होते नहीं है तो शासक कह सकते हो। और पूरा जो सरकारी तंत्र है उसमें किसी भी प्रकार की जो है जॉब हो, किसी प्रकार की नौकरी हो, वो इसके अंतर्गत आता है। स्वाभिमान, ईगो भी हो सकता है, अहंकार भी बन जाता है अगर खराब ग्रहों की दृष्टि हो तो। साहस, ऊर्जा यानी एनर्जी, क्योंकि अग्नि तत्व है इसके अंदर। और प्रकाश तो ये है ही, यानी अंधकार को दूर करने वाला। तो इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व ये करता है। तो आप 5वां जो भाव है हमारा, क्योंकि हम काल पुरुष कुंडली जो है वो लेके चल रहे हैं, तो काल पुरुष कुंडली में ये इसी की राशि है। यानी सूर्य है 5वें घर में बैठेगा, 5वें भाव में बैठेगा, इसका मतलब वो अपनी ही राशि में बैठेगा। तो सूर्य के जो तत्व हैं वो यहाँ वो भी काम करेंगे, यानी राशि भी उसकी है, स्वामी भी वही है इसका। तो साथ में अब हमें ये देखना है 5वां भाव किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। तो 5वां भाव मुख्य रूप से है कि ज्ञान या बुद्धि, जिसको कह सकते हैं कि हमारी जो बुद्धि जो है वो कितनी है, किस प्रकार की है, विज्ञान में चलती है, कला में चलती है, वाणिज्य में चलती है। उसके बाद जो है ये हमारा संतान का भी भाव है, संतान हमारी कितनी होंगी, कैसी होंगी। और उसके बाद स्वास्थ्य का इस दृष्टि से, क्योंकि हमारे पेट का भाव है। उसके अलावा जो है खेल मनोरंजन की जो भी चीज़ें हैं, जो ये फिल्म इंडस्ट्री है वो भी इसी के अंडर आती है। और जो सट्टा लॉटरी है वो भी बल्कि इसी भाव के अंतर्गत आती है। तो ये इन चीज़ों का जो कारक है, तो उसमें अगर सूर्य बैठेगा और अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अच्छे से अच्छे फल देगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में ये अच्छे से अच्छे फल देगा। यानी जो है शारीरिक कोई दिक्कत नहीं होगी और मानसिक कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आध्यात्मिक कह लो या शांति की बात कह लो तो उनमें कभी कोई समस्या जो नहीं आएगी। जो इस व्यक्ति की संतानें होंगी, ये माना जाता है 5वें घर में जो है संतानें अगर सूर्य हो तो थोड़ी होती हैं, यानी 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो प्रतिष्ठित होंगी, वो सम्मानित जो है वो होंगी। लेकिन शर्त वही है अच्छे ग्रह जो है वो उसे देख रहे हो। उसके बाद जो विद्या है वो बहुत अच्छी होगी। और सूर्य जो है वो विज्ञान का भी कारक है, यानी कि साइंस की, विज्ञान की जो शिक्षा है वो ग्रहण करेगा और उच्च श्रेणी की शिक्षा जो है वो ग्रहण करेगा। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि ये पित्त प्रकृति है इसकी, अग्नि तत्व इसमें ज़्यादा है, तो ये समस्या जरूर रहेगी पेट की, कि पित्त की समस्याएं इसको रह सकती हैं, क्योंकि राशि भी इसी की है और ये स्वामी भी ये इसी प्रकार का है, तो दोनों अग्नि तत्व हैं, तो पित्त की समस्या रह सकती है। तो खान पान में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हम छठे भाव पर। तो छठे भाव जो छठा जो भाव है हमारा वो बुध का भाव है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का भाव है, जो कि उसका समग्रह है, उसका शत्रु ग्रह नहीं है वो। और ये जो हमारा भाव है ये ऋण रोग रिपु के नाम से जाना जाता है कि भाई कर्जा किस प्रकार का होगा, कितना होगा, रोग कौन कौन से होंगे, रिपु शत्रु जो हैं वो किस प्रकार के होंगे, नहीं होंगे, कमजोर होंगे, बलवान होंगे। और उसके साथ साथ ही आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण भाव है, ये नौकरी का भाव है। अब वो नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, नौकरी का या सेवा भाव भी इसको कहा जाता है। और मामा जो पक्ष है हमारा वो भी यही भाव जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इनसे संबंधित जो है सूर्य फल देगा। तो छठे भाव में सूर्य को बहुत अच्छा माना जाता है। यानी जो 4 हमारे उपचय भाव हैं, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इनमें सूर्य हमेशा अच्छे फल ही देता है। यानी तीसरा और छठा तो बुध के भाव हो गए कालपुरुष कुंडली में, और 10वां 11वां जो है वो शनि के भाव हैं। अब 3 और 6 यानी बुध बुद्धि का कारक और 10 11 शनि का स्वामी है, तो परिश्रम का कारक। तो उपचय का मतलब जो समय के साथ वृद्धि करता है, यानी बुद्धि और परिश्रम जो मिल जाते हैं तो व्यक्ति तरक्की करता ही करता है, चाहे वो धीरे करता हो। तो इन भावों में बड़ा जो है अच्छे फल देता है, बड़ा खुश जो है वो रहता है सूर्य जो है। तो यहाँ इस भाव में वो बहुत अच्छे परिणाम देगा, वो शत्रुओं पर हावी रहेगा, बीमारियां उसको कम से कम होंगी, क्योंकि इम्यूनिटी का भी ये कारक है, तो इम्यूनिटी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। और लोन वगैरह अगर लेने पड़ जाएंगे तो वो सरकारी लोन जो है
उनकी गुंजाइश ज़्यादा है। रोग जो हैं वो सूर्य से संबंधित रोग हो सकते हैं, तो हार्ट और हड्डी, और जो आँख है, दाई आँख का कार्य है, तो आँख के भी रोग हो सकते हैं। तो ये जो है, लेकिन वही शर्त है हमारी, किसके साथ बैठा है और दृष्टि किसकी है। अब आते हैं हम 7वें भाव पर। तो 7वां भाव जो है हमारा, वो शुक्र का भाव है, जो इसका शत्रु है। और 7वें भाव में कालपुरुष कुंडली में सूर्य को नीच का माना जाता है। दूसरा, ये जो हमारा जीवन साथी उसका भाव तो है ही है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, व्यवसायिक जो हमारे साझेदार होते हैं, उनका भी भाव है। और पब्लिक डीलिंग का भी जो है भाव है, कूटनीति का भाव है, और दैनिक रोजगार यदि कोई करता है तो उसका भी यही भाव है। तो इस भाव में जो है, इस जो जीवन साथी होगा वो अच्छे परिवार से आएगा, वो जो है। लेकिन उसमें ये है कि भाई ये सूर्य जो है, ये जब इस व्यक्ति पर दृष्टि डालेगा तो वो एक प्रकार से जो यहाँ नीच का होकर दृष्टि डालेगा, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य जब यहाँ होता है तो नीच जो है वो असर देता है, और फिर शत्रु की ये राशि आ गई। तो अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ ग्रहों के साथ है तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन आमतौर पर इस भाव में सूर्य को जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। अब आते हैं 8वें भाव पर। तो 8वां भाव जो है हमारा, वो जीवन का भी है, मृत्यु का भी है, यानी हमारी आयु जो कितनी होगी, मृत्यु जो है वो किस प्रकार से होगी, और साथ में ये गूढ़ विद्याओं का जो है वो कारक है। और उसके बाद बिना कमाया हुआ धन, उसका भी ये कारक है। और गुप्तचर जो संस्थाएं हैं, जैसे CID है, जो रॉ संस्था है, जो है IB है, ये सारी संस्थाएं जो है वो इस भाव के अंडर आती हैं। और बीमा वगैरह का जो सरकारी बीमा वगैरह का जो पैसा है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ बैठ, हालांकि ये भाव अच्छा नहीं है, त्रिक भाव अच्छे नहीं होते, लेकिन ये यहाँ पर धन अच्छा देता है, क्योंकि धन भाव पर इसकी दृष्टि होती है। और ज़्यादातर अगर वो सरकारी नौकरी में जाएगा तो वो इन संस्थाओं में जा सकता है। फिर ये साइंटिस्टों का भी भाव है, रिसर्च का भी भाव है। तो किसी जैसे इसरो प्रकार की जो है संस्थाएं हैं, उसमें ये जो है कोई रिसर्च भी कर सकता है, और सरकारी जो है कोई इस प्रकार की नौकरी वो भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो ज़्यादा खराब हम नहीं मानते। 7वें में ज़्यादा खराब है, यहाँ पर इतना खराब नहीं है। और 7वें बल्कि एक मान्यता है कि भाई इस भाव में जब सूर्य बैठा हो तो इस व्यक्ति के सामने किसी की मृत्यु नहीं होती। और जब ये कहीं भी फंस जाता है तो इसको दैवी जो है मदद प्राप्त होती है, दैवी जो है मदद, उसको सहायता कहीं ना कहीं से मिलती है, और वो कहीं भी फंसा हुआ हो उससे उसकी बचत होती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा अनुभव में देखने में आया है। तो ये हमारे जो है 4 भाव आज के, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां लेके हम अगली वीडियो में आएंगे। नमस्कार।